नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भीषण बाढ़ का खतरा है। एक बार फिर से बिहार डूब रहा है। तो वहीं बिहार सरकार ने ऐसे कांड कर दिए हैं, ऐसे कारनामे कर दिए हैं कि सरकार का चारों तरफ से विरोध हो रहा है। साथ ही नीतीश की पार्टी जदयू और बीजेपी में अब लड़ाई शुरू हो गई है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, आखिर कैसे बचेगा बिहार? देखिए, बिहार में भले ही अभी बारिश थोड़ी कम हो रही है, लेकिन नेपाल में भयानक बारिश होने लगी है और नेपाल में बारिश से बिहार में आफत आ गई है। कोसी का डिस्चार्ज बढ़ गया तो वहीं बिहार में 8 नदियां विकराल हो गई है। नेपाल में होने वाली बारिश के कारण बिहार की 8 नदियां एक बार फिर से लाल निशान के ऊपर चली गई है। अब लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि आखिर अब उनका क्या होगा। चाहे सुपौल हो, मधेपुरा हो, सहरसा हो या अन्य जिले, सभी के लोग डरे हुए हैं। कटिहार हो, अररिया हो या फिर अन्य जिले, बाढ़ का खतरा लगातार बरकरार है। महानंदा नदी का जलस्तर 4 जगहों पर चेतावनी स्तर को भी पार कर गया है। तो वहीं गंगा और कोसी नदी भी विकराल होने लगी है। कुल मिलाकर कहिए तो नेपाल बार बार भारी पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार डूबने का खतरा बरकरार है। बिहार सरकार ओबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनगणना नहीं करना चाहती है। तो इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि कुत्ता बिल्ली तक की गिनती हो सकती है, तो ओबीसी की आखिर क्यों नहीं? तेजस्वी यादव ने पूछा है कि केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करना चाहती है? बीजेपी को पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों से इतनी नफरत आखिर क्यों है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, शेर सियार, साइकिल स्कूटर सबकी गिनती होती है। कौन किस धर्म का है, उस धर्म की कितनी संख्या है, इसकी भी गिनती होती है। लेकिन उस धर्म में निहित वंचित, अपेक्षित और पिछड़े समूहों की संख्या गिनने में आखिर परेशानी क्या है? उनकी जनगणना के लिए फॉर्म में महज एक कॉलम जोड़ना तो है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि जब तक पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं होगी तो उनके कल्याण के लिए योजनाएं आखिर कैसे बनेगी? उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बेहतरी आखिर कैसे होगी? उनकी संख्या के अनुपात में बजट कैसे आवंटित होगा? आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश के संसाधनों में सबको बराबर का हिस्सा मिले? हमने आपसे पहले ही कहा था कि बिहार में 6 अगस्त के बाद स्कूल, छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे और बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने इस खबर पर मोहर लगा दी है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बिहार में 6 अगस्त के बाद छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे और 6 अगस्त से पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की जाएगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि 6 अगस्त के बाद किस तारीख को छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा। तो आखिर कौन कौन से क्लास के लिए स्कूल खुलेंगे? तो देखिए, 6 अगस्त के बाद मिडिल और हाई स्कूल यानी कक्षा 6 से ऊपर के क्लास तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे और उसके 1 सप्ताह के बाद ही पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के भी स्कूल खोले जा सकते हैं। सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। दिन दहाड़े अब सरकार झूठ बोलने लगी है और इसे अब साबित करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से झूठ बोल रही है। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन की किल्लत थी, लेकिन सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। तो इस पर भाजपा माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि भाजपा सारी हदों को तोड़ते हुए बेशर्मी की नई मिसाल कायम कर रही है। ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होने संबंधित केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिया गया बयान झूठ का चरम है। और अब तो बिहार सरकार भी कह रही है कि बिहार में ऑक्सीजन की तो कमी ही नहीं हुई है। तो इससे बड़ा झूठ, पाखंड और संवेदनहीनता और आखिर क्या हो सकती है?
कोविड के दूसरे चरण में जो हाहाकार मचा था उसको सबने भोगा है। हम सबने अपनी आंखों से लोगों को ऑक्सीजन बेड दवाओं के अभाव में दम तोड़ते देखा है। न केवल आम जन बल्कि बिहार में तो बड़े अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए। सरकार ने तो वादा कर दिया है कि सभी गरीबों को फ्री में अनाज मिलेगा, लेकिन अभी भी कई के पास राशन कार्ड ही नहीं है। देखिए, भरा है भंडार पर भूखे हैं गरीब। राशन कार्ड चंद माह बाद भी रद्द हो गए हैं राशन से वंचित लोग। वैसे तो सरकारी राशन की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ भंडार में कई गरीबों के घरों में तो महीनों से सरकारी अन्न का एक दाना भी नहीं पहुंचा है। और बात करें अब तक की तो देखिए 1,25,000 राशन कार्ड अब तक रद्द हो गए हैं। और गरीबों के लिए सबसे परेशानी की बात तो यह है कि 1 साल से राशन कार्ड बनाने का कार्य भी बंद है। और राजद द्वारा कहा जा रहा है कि भूखे हैं गरीब, सड़ रहा है अनाज। कभी गौर नहीं किया क्यों नीतीश कुमार? तो आप सभी से सवाल, क्या आपके भी राशन कार्ड नहीं बने हैं? यदि नहीं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है, लेकिन जब झूठ सरकार बोले वो भी दिन दहाड़े तो आप क्या कहोगे? देखिए, बिहार सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत ही नहीं हुई है। याद कीजिए मौत का वो मंजर जब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे मरीज। हाईकोर्ट मांग रहा था जवाब और बेबस सरकार के पास न था जवाब न ही इंतजाम। तो मौत पर आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं मंत्री जी? देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कह रहे हैं कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं है और ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। और अब आप देखिए दैनिक भास्कर का ये खबर, तो जैसे कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने अपना इस्तीफा ये लिखकर दे दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का खतरा है। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि होम आइसोलेशन में संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था है ही नहीं। और इसके बाद भी मंत्री जी का बयान आ रहा है वो भी झूठा। आपको याद है ना, ऐसी कई तस्वीरें आई थी। देखिए, इस मरीज को ऑक्सीजन और बेड के अभाव में कैसे रोड पर सुला दिया गया है और ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर कई मरीज मर गए। और ऐसे कई सबूत हैं जो ये साबित करता है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ था। और इसके बाद भी मंत्री जी आखिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो लाज कीजिए। बिहार में बाढ़ से तबाही का मंजर जारी है और अब तो नदियां और भी विकराल होने लगी है। देखिए, कोसी पूर्णिया के साथ बिहार के कई जिलों में एक बार फिर से बाढ़ ने दस्तक दे दी है। घरों में फिर से पानी घुस गया, फिर से लोगों के घर द्वार सब कुछ बह गए और पलायन कर रहे हैं लोग। भागलपुर, कोसी, पूर्णिया में एक बार फिर से बाढ़ ने दस्तक दे दी है। कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी सहित उसकी सहायक नदियां उफान पर है और इसके कारण तटबंध के अंदर बसे गांवों के साथ निचले इलाके डूब गए हैं। तो वहीं सुपौल में नाव नहीं रहने के कारण पीड़ित परिवार अब केला के थंब का नाव बनाकर अपने आप को बचाने में लगे हैं या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर गहरे पानी में तैरकर खाने पीने का सामान ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। तो वहीं किशनपुर प्रखंड में कुल 8 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ने के कारण कई सड़कें टूट गई है और साथ ही बिहार के कई जिलों में तबाही का मंजर जारी है। बिहार में दहेज प्रथा में एक हैवानियत भरी खबर सामने आई है। देखिए, चपरासी से जब टीटी बना तो 6 लाख और दहेज मांगे और जब नहीं दिए तो पटना की बेटी के 12 टुकड़े कर गाड़ दिया जमीन पर। और सोई रही नालंदा पुलिस, मायके वालों ने जाकर जमीन खोदकर खोजी गर्भवती के टुकड़े। इस कदर हैवानियत की गई कि कुदाल से काटा और घर से 400 मीटर पर दफन किया और जलाने का भी किया था प्रयास।
प्रयास। तो इस पर राजद का कहना है कि दहेज प्रथा पर तथाकथित मुहिम के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ही पीठ खूब थपथपाई, पर एक विवाह में भी दहेज को रोक नहीं पाए। ऊपर से कानून व्यवस्था की ऐसी दुर्गति कर दी है कि इनके ही गिरिडीह जिला में भी अपराधियों और लोभी प्रवृत्ति के लोग हैवानियत दिखाने से कन भर भी नहीं हिचकिचाते हैं। बधाई हो शिथिल कुमार। बिहार में जल्द पंचायत चुनाव होने वाला है और पंचायत चुनाव के लिए बिहार ईवीएम मशीन पहुंचने लगी है। देखिए 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग और अगस्त के आखिरी सप्ताह तक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। बड़ी खबर है, कहा जा रहा है कि जिन जिलों में ईवीएम मशीन पहुंच गई है वहां फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम शुरू हो गया है और कहा गया कि 20 अगस्त तक ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य पूरा भी हो जाएगा। तो आखिर पंचायत चुनाव कब तक होगा आप ये भी जान लीजिए। तो जैसे कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और कहा जा रहा है कि सितंबर से पंचायत चुनाव होना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास बीजेपी विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार जी को धोखा दिया है। देखिए जदयू के कुछ लोग नीतीश कुमार को धोखा दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। देखिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धोखा दिया है। जिस नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को एक अधिकारी से केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया, उसके बाद भी उसका झुकाव सत्ता की तरफ है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पीएस को इतना आगे बढ़ाया। और ये बातें बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सचेत करते हुए कहा कि आगे जब भी जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो सोच समझकर बनाइएगा। केंद्र सरकार कह रही है कि पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। तो इधर बिहार सरकार कह रही है कि कोरोना के दूसरे लहर में तो ऑक्सीजन की कमी ही नहीं हुई। तो इस पर राजद ने कहा है कि इससे बड़ा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो झूठ बोल रही है ना, इससे बड़ा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता। सच तो ये है कि सबसे ज्यादा मौत ऑक्सीजन के अभाव में ही हुई है। और साथ ही कहा गया कि हकीकत तो ये है कि बिहार सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने का कोई इंतजाम ही नहीं किया था और लोगों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया था, मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यदि इस सरकार में थोड़ी भी संवेदनशीलता और जवाबदेही का भाव होता तो वे जनता से अपने इस ऐतिहासिक अपराध के लिए माफी मांगती। लेकिन ये सरकार बेशर्मी से झूठ बोल रही है। वारे सुशासन, क्या इसे ही इंसाफ कहते हैं? 2 दर्जन विधायकों को पीटने के मामले में केवल 2 सिपाहियों पर एक्शन हुआ। 23 मार्च 2020 की तारीख बिहार विधानसभा के लिए किसी काले अध्याय से कम नहीं था। बिहार विधानमंडल के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ कि लोकतंत्र के इस मंदिर में विधायक पीटे गए, घसीटे गए, सीढ़ियों से फेंक दिए गए, तो वहीं महिलाओं की साड़ी तक खुल गए। सदन से ऐसी तस्वीरें आई, इस प्रकार से विधायकों को पीटा गया कि पूरा देश जिसे देखकर अचंभित रह गया। और साथ ही राजद के साथ कई विपक्ष ने ये कसम खाई थी कि जब तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम सदन में नहीं जाएंगे। और इधर देखिए सरकार का इंसाफ, केवल 2 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। वाह रे वाह, नीतीश सरकार में फिर से एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हो गया है। देखिए मधेपुरा में चुनावी फर्जीवाड़ा हुआ। 23 करोड़ रुपए के बिल की जांच में 10 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी गई है। और राजद ने तो तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घोटाला कुमार तक कह दिया। देखिए राजद मधेपुरा का कहना है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार घोटालों के सवाल पर दिखावटी जांच कुमार बन जाते हैं, लेकिन घोटालों में कोई कमी नहीं आने देते। चुनाव के नाम पर करोड़ों अरबों डकार गई ये भ्रष्टाचार की एनडीए सरकार, और चुनाव प्रक्रिया में घोटाला किया वो अलग।